जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी प्यारे छात्रों का आज इस विशेष न्यूज़ के लिए, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ के लिए आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है। आज आप सभी को एक विशेष जानकारी साझा करने के लिए, हालांकि यूट्यूब चैनल पर पहले भी हम सूचना डाल चुके हैं, लेकिन अब आप लोगों को विषय, सब्जेक्ट और डेट के अकॉर्डिंग अच्छे से इस टाइम टेबल के बारे में समझाते। ज़्यादातर बच्चों की क्वेरी रहती है, तो इसमें आप सभी बच्चे देख सकते हैं कि कब कौन सा पेपर है। सबसे पहले ऊपर वाले में अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले दिया गया है कि बीएससी एजी। इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले लिखा है कि बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर और बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर के छात्रों के लिए ये दिया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालयों में संचालित बीएससी कृषि द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर के मुख्य 2022 और आबलिक करके बैक लिखा है। तो काफ़ी बच्चे ये चीज़ कंफ्यूज हैं कि ये मुख्य परीक्षा है कि यह बैक परीक्षा है। तो बेटा ये बैक परीक्षा नहीं है, ये आपका क्या है, मुख्य परीक्षा और बैक परीक्षा दोनों है। मतलब अगर किसी भी छात्र का पिछले सेमेस्टरों में बैक लगा है, जैसे कहने का अर्थ क्या है कि कोई स्टूडेंट 6 सेमेस्टर में उसका सेकंड में बैक लगा है तो वो दे सकता है, या कोई 6 में उसका फोर्थ में बैक लगा है तो उसका भी बैक उसके साथ दे सकता है। तो इस प्रकार से बैक पेपर भी और मुख्य पेपर, ये दोनों पेपर आपका है। जो एग्ज़ाम आपका 25/11/2022 से, मतलब 25 नवंबर 2022 से ये आपका एग्ज़ाम प्रारंभ होगा। ये चीज़ जान लीजिए। आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्वांचल के सबसे बड़े महाविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम का आगाज़ हो चुका है, उसका बिगुल बज चुका है। और लगातार 10 दिनों से हम आप सभी छात्रों को बता रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्द से जल्द आने वाली है और सभी प्यारे छात्र अपनी तैयारी करना शुरू कर देंगे। लगातार हम हर क्लास वाइज वीडियो बना करके उसमें हम प्रयोग करते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, जिसमें सभी छात्र लगभग जुड़ते जा रहे हैं। तो आप सभी छात्रों से मेरा आग्रह है कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ते रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अटेंड कर सकें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से सफल बना सकें सभी प्यारे छात्र। इसके लिए क्या, सबसे पहले आपका 25/11/2022 मीन्स फ्राइडे से आपका एग्ज़ाम चालू है, जिसमें सेकेंड सेमेस्टर का सबसे फर्स्ट पेपर फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी और 6 सेमेस्टर के लिए सबसे पहला है फार्मिंग सिस्टम, पियर्सन फार्मिंग, फैनिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये सबसे पहला पेपर ये 6 सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। और दूसरा पेपर आपका 26 तारीख को फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री मीन्स सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए। फिर 28 तारीख है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट। फिर 29 तारीख को फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। फिर 30 तारीख को है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर 1 तारीख को फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। फिर 2 तारीख को है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। उसके बाद में फिर आपका अगला है 3 तारीख को फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। फिर आपको 5 तारीख का है फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशू। ये आपका एग्ज़ाम है। कुछ बच्चे ऐसा भी क्वेरी करते हैं कि मेरा एक लास्ट पेपर ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स है। तो बेटा ह्यूमन वैल्यू और एथिक्स ये क्या है, ये आपका ह्यूमन वैल्यू और एथिक्स, ये जो आपका है ये पेपर नॉन ग्रेडियल है। इसमें केवल प्रैक्टिकल है, मतलब इसमें 0+2 क्रेडिट का है। तो इसमें किसी भी तरीके का अब कोई एग्ज़ाम इसमें नहीं होना है। मीन्स इसमें केवल और केवल आपको प्रैक्टिकल देना है और इसका कोई थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा। बेटा ये चीज़ भी इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जानकारी, ये चीज़ याद रखना है कि जितना ग्रेडियल पेपर है उसी का आपका केवल एग्ज़ाम होगा, नॉन ग्रेडियल का नहीं होना है। अगला चीज़ आपको 6 सेमेस्टर का भी वही है। सभी पेपर्स के नाम दिए गए हैं कि कब कौन सा पेपर है।
लास्ट में आप देख रहे हैं कि ढेर सारे पेपर का कॉलम देख रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना था कि ऑप्शनल पेपर है, इसमें आपका इलेक्टिव कोर्स और इलेक्टिव कोर्स में आपको चूज करना है। तो जिन बच्चों को याद हो तो देख सकते हैं, या फिर आप अपने परीक्षा फॉर्म को देखेंगे तो परीक्षा फॉर्म में आप देख करके कि जो आप इलेक्टिव कोर्स भरे हैं उसी इलेक्टिव कोर्स का आप पेपर दीजिएगा। अन्यथा ये नहीं कि आप पता चला आप भरे हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का और पता चला आप हाईटेक हॉर्टिकल्चर का पेपर या वीड मैनेजमेंट का पेपर या जर्नलिज्म का पेपर आप देने लगें। तो जो पेपर आप भरे हैं उसी का आप लोग इसमें ध्यान रख करके वही पेपर आप दीजिएगा। और सभी पेपर्स आपके डेट वाइज ये कंपलसरी हैं जो आपको देना है। अगली जानकारी बेटा इसमें आपको ये रखना है कि ये पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। अभी बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर ही पूछ रहे थे कि पेपर मेरा डिस्क्रिप्टिव होगा कि पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव। तो पेपर आपका बेटा डिस्क्रिप्टिव होगा और पेपर में जो पैटर्न वही आपका 30, 20 और 50 का मीन्स मिड टर्म, इन टर्म और आपका मिड टर्म और इन टर्म और फाइनल टर्म, ये जो आपका एग्ज़ाम है वही उसी पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम होना है। तो बेटा एग्ज़ाम में और इसका कोई इसमें विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। और सभी छात्र इसमें जो पेपर देने जा रहे हैं ये सभी छात्र जो सेकेंड सेमेस्टर में उनका दूसरा, और लगभग सभी छात्र आप कह सकते हैं कि पेपर दे चुके हैं और आप लोग छोटी छोटी जानकारी अच्छे तरीके से जान लें। फोर्थ सेमेस्टर में भी वही चीज़ आपका है, सभी कोर्स के बारे में आप देख सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में भी 25 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक बेटा आपका एग्ज़ाम होना है, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मीन्स रबी क्रॉप, दूसरा आपका है अब इसमें एक खरीफ प्रोडक्शन का है वो प्रैक्टिकल है, उसमें केवल प्रैक्टिकल होना, उसका एग्ज़ाम थ्योरी नहीं होगा, वो केवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। अगला आपका 26/11/2022 को यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का है, फिर प्रोबेबिलिटी सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट का है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी आपका 29 का है। 30 तारीख को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स इसका एग्ज़ाम है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा एग्ज़ाम स्कीम अधिसूचना ये जारी हो चुका है और इसको आप अच्छे तरीके से देख लें और अपनी तैयारी सुनिश्चित कर लें। लगातार जय एग्रीकल्चर क्लासेस में आप लाइव क्लास के द्वारा जुड़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा आप मटेरियल है ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्न कर सकते हैं। तो सभी प्यारे छात्रों का जय एग्रीकल्चर क्लासेस एक सुनहरा मौका, किसी फ्री ऑफ कास्ट, कोई इसमें चार्ज नहीं लगना है और आप लगातार क्लास कर सकते हैं। और सभी प्यारे छात्रों को इस एग्ज़ाम की आगामी हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। आप मन से अच्छी तरीके से पेपर करिए। किसी को अगर किसी भी प्रकार का किसी विशेष पेपर में अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के